स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से ऑक्सीजन की कमी के कारण होने वाली मौतों का डेटा मांगा है। केंद्र की ओर से राज्यों को इस बारे में लेटर लिखा गया है। सूत्रों ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। सूत्र बताते हैं कि यह डेटा एकत्रित करके 13 अगस्त को समाप्त हो रहे संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत का कोई भी आंकड़ा राज्यों से नहीं मिलने से संबंधित संसद के मानसून सत्र के दौरान दिए गए जवाब को लेकर केंद्र सरकार को विपक्षी दलों की आलोचना का सामना करना पड़ा था। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बड़ा ऐलान किया है। सीएम केजरीवाल ने कोरोना काल में जनता के लिए उल्लेखनीय काम करने वाले डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के नाम दिल्ली सरकार पद्म पुरस्कारों के लिए केंद्र सरकार को भेजेगी। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार हर साल पद्म पुरस्कारों के लिए राज्य सरकारों से विशेष काम करने वाले लोगों के नामों की लिस्ट मांगती है। पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री अवार्ड के लिए दिल्ली सरकार इस बार केवल उन्हीं लोगों के नाम की लिस्ट भेजेगी जो स्वास्थ्य कर्मी हैं या डॉक्टर हैं। साथ ही सीएम केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली सरकार कोरोना काल में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टरों और नर्सों की शुक्रगुजार है। ऐसे में केवल इन्हीं के नाम पद्म पुरस्कार के लिए भेजे जाएंगे और ये नाम कौन होंगे इसे जनता तय करेगी। दिल्ली सरकार ने तय किया है कि इस बार हम केवल डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के नाम पद्म अवार्ड्स के लिए भेजेंगे। हम अपने डॉक्टर्स को और स्वास्थ्य कर्मियों को कहना चाहते हैं कि हम आपके शुक्रगुजार हैं और हम उनका सम्मान करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इस बार के पद्म अवार्ड्स उन लोगों को, डॉक्टर्स को और स्वास्थ्य कर्मियों को दिए जाएं। और फोन टैपिंग को लेकर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। क्या कुछ कहा, सुनिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी की प्रचंड आवाज और जिन्हें एक सटीक जमीनी नेता कहा जाता है, संजय सिंह। सर, जासूसी कांड पर सड़क से लेकर संसद तक सियासत गरमाई है, आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, इसमें सबसे अफसोसजनक बात यह है कि इतने बड़े खुलासे के बाद मीनाक्षी लेखी जी कह रही हैं कि हमने आतंकवादियों की जासूसी कराई है और किस सॉफ्टवेयर से कराई है ये हम किसी को नहीं बताएंगे। तो ये तो अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली बात है। सेना के चीफ का फोन हैक हो जाता है, बीएसएफ के चीफ, चुनाव आयुक्त, जजेस, पॉलिटिशियंस में विपक्ष के नेता और सरकार के मंत्री, कौन बच कौन रहा है? देश के सारे बड़े पत्रकार, तो बच कौन रहा है? और आतंकवादी कौन है? क्या चुनाव आयुक्त अशोक लवासा जी वो आतंकवादी है? क्या स्मृति ईरानी का स्टाफ आतंकवादी है? क्या प्रहलाद पटेल जी का स्टाफ आतंकवादी है? क्या तमाम वो पत्रकार आतंकवादी हैं? क्या बीएसएफ के चीफ आतंकवादी हैं? कौन आतंकवादी? और एसएससी में चयनित अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर मोर्चा खोल दिया। चयनित अभ्यर्थियों का आरोप है कि साल 2018 में एसएससी की ओर से निकाली गई 6000 भर्तियों को अब तक क्यों नहीं भरा जा रहा है और मांग की रिक्त पदों को अविलंब भरे मोदी सरकार। देखिए रिपोर्ट। एसएससी में चयनित अभ्यर्थियों का हल्ला बोल, 6000 पदों पर जल्द से जल्द भर्तियां हो, बेरोजगारों को ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार, सरकार से मिलाने का दिया गया आश्वासन। साल 2018 में एसएससी द्वारा निकाली गई जीडी के अभ्यर्थियों की अब तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। दरअसल एसएससी की इस भर्ती प्रक्रिया से बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल जैसे अर्धसैनिक बल के विभागों में नियुक्ति होती है, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद अभी तक इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिसको लेकर बेरोजगारी के खिलाफ युवा हल्ला बोल संगठन के नेतृत्व में चयनित अभ्यर्थियों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रशासन
बिल्कुल भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हम लोग इतना भटक रहे हैं साहब, हम क्या बताएं, पूरे ऑल इंडिया लेवल से आए हैं, हमें ज्वाइनिंग चाहिए बस। हम लोग इतने दिन से आ रहे हैं, अभी तक शासन से किसी प्रकार का हमें जवाब नहीं मिला हुआ है। हम चाहते हैं कि हम मेडिकल फेट होते हुए भी हमें नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही, जबकि लाखों पद खाली हैं। संसद में भी माननीय गृह मंत्री माननीय नित्यानंद राय जी गृह राज्य मंत्री, उन्होंने भी दिया था कि लगभग 1,15,000 वैकेंसी खाली हैं। और आपको ये भी बता दें साहब कि संसद में भी आवाज़ उठी, लेकिन अभी तक किसी का कोई पता नहीं है। हमको इग्नोर किया जा रहा है पूरी तरह से सर। दिल्ली के जंतर मंतर पर अलग अलग प्रदेश से आए सैकड़ों चयनित अभ्यर्थियों ने हाथों में तख्ती लेकर मांग की 6,000 पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। इनकी मांग है कि जो 2018 में भर्ती निकाली थी उसमें 6,000 पद खाली पड़े हैं। अभ्यर्थियों का कहना है हम सभी मेडिकल फिट हैं, इनकी सारी प्रक्रियाएं पूरी हैं, उसके बावजूद भी इनको अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया। कि पिछले 2 साल से ज्वाइनिंग की प्रतीक्षा में हैं और सरकार इनको ज्वाइनिंग दे। इतने सरल मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को पता नहीं क्या हो रहा है। आजकल रोज़ अलग अलग प्रदर्शन हो रहे हैं जिसका सरकार लगातार परमिशन दे रही है, लेकिन इन छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को सरकार ने परमिशन देने से मना कर दिया। दिल्ली पुलिस 2 दिन से हम लोग उस चक्कर में थे, लेकिन परमिशन नहीं दी गई। आज मजबूरन यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, सीपी के सामने हम लोग बैठे हुए हैं और हमारी उम्मीद अभी भी है कि गृह मंत्रालय इस पूरे मामले को संज्ञान में ले और जो लोग ज्वाइनिंग की मांग कर रहे हैं उन्हें समयबद्ध तरीके से ज्वाइनिंग दी जाए। हालांकि जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए अभ्यर्थियों ने अपने आंदोलन को पुलिस के आला अधिकारियों से 16 अगस्त को गृह मंत्रालय के अधिकारियों से मिलाने के आश्वासन के बाद 15 अगस्त तक के लिए टालने का फैसला किया है। अब देखना होगा कि क्या इन अभ्यर्थियों को गृह मंत्रालय से ज्वाइनिंग लेटर मिलता है या फिर इन्हें ऐसे ही आश्वासन मिलते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद विशंबर प्रसाद निषाद ने किसानों को लेकर न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की है। इस दौरान कहा कि जनता जनप्रतिनिधियों को चुनती है ताकि वो जनता की समस्याओं को संसद में उठाएं। सरकार ने कोविड के दौरान ही ऑर्डिनेंस पास करके किसानों के खिलाफ बिल पास कर लिया। किसान लगातार विरोध कर रहे हैं तो सरकार समझने को तैयार नहीं। और क्या कुछ उन्होंने कहा है आप भी सुनिए। दिल्ली में होगी बीजेपी की बड़ी बैठक। यूपी के बीजेपी सांसदों की अहम बैठक होगी और विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बैठक होने वाली है। 28-29 जुलाई को दिल्ली में बीजेपी की बैठक, 28 को ब्रज पश्चिम और कानपुर क्षेत्र की बैठक है, 29 को अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र की बैठक है। सीएम योगी भी हो सकते हैं बैठक में शामिल। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव भी होंगे शामिल। सुनील बंसल और राधा मोहन सिंह मौजूद रहेंगे। तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक होने वाली। यूपी के बीजेपी सांसदों की अहम बैठक होगी। विधानसभा चुनाव को लेकर ये बैठक होनी है। 28-29 जुलाई को दिल्ली में बीजेपी की बैठक है। 28 को ब्रज पश्चिम और कानपुर क्षेत्र की बैठक है। 29 को अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र की बैठक है। सीएम योगी भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल होंगे और सुनील बंसल और राधा मोहन सिंह मौजूद रहेंगे। और पूर्वी दिल्ली नगर निगम मुख्यालय में सदन की बैठक में मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। दरअसल आज पूर्वी दिल्ली नगर निगम में हाउस की बैठक शुरू होते ही हंगामा हो गया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए और हंगामा बढ़ता देख पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर अपनी सीट छोड़ के चले गए, जिसके बाद भी हंगामा नहीं थमा। जिसके बाद आप महिला पार्षद के कपड़े पर बीजेपी पार्षद ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके विरोध में आप पार्षद मेयर ऑफिस पहुंचे और बीजेपी पार्षद संदीप कपूर के इस्तीफे की मांग करने लगे। जिसके बाद बीजेपी पार्षद ने माफी मांगी, फिर जाकर किसी तरह मामला शांत हुआ।
देखिए, आज हाउस के अंदर जो महिलाओं को लेकर के एक सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के पार्षद होते हुए, सम्मानित पद पे होते हुए एक पार्षद ने जिस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, वो बड़ा ही अशोभनीय था और उसके लिए सब में रोष था। हमारी महिला पार्षद, हमारे पुरुष साथी पार्षद, तमाम लोग इस गुस्से में थे। हम मेयर साहब से उसकी शिकायत करने आए थे और हमने सीधा सीधा सस्पेंशन की मांग करी थी कि उस पार्षद को सस्पेंड किया जाए। मेयर साहब ने बीच में इंटरवीन किया। 4 पार्षद हमारे थे, 4 पार्षद उनके बैठे थे और एक पत्रकार महोदय भी बीच में थे। तो सबने वो सुना भी और उसको समझा भी और उस पर एक माफ़ी संदीप कपूर जी ने मांग ली है, जिसके लिए हमारी बहनों ने उनको क्षमा कर दिया है। आज के हाउस में हम चाहते थे कि दिल्ली की जनता की बात हो, पूर्वी दिल्ली की जनता की बात हो, उनके जनहित की बात हो, जैसे हाउस टैक्स की बात हो कि क्यों नहीं पूर्वी दिल्ली की जनता का हाउस टैक्स माफ़ किया जा रहा है। इस कोरोना काल में जब लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं, तो इस समय उन पे हाउस टैक्स का जो बोझ डर रहा है उसे माफ़ किया जाए। और ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे थे कि आज दिल्ली गंदगी का ढेर बन रखी है, क्यों ना उसको साफ़ किया जाए। इन चीज़ों पर चर्चा हो, लेकिन इन चीज़ों पर चर्चा ना करके भाजपा के नेता सदा अन्य बातों को चर्चा की ओर ले जा रहे थे, जो कि हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। विपक्ष होने के नाते हमने इसका विरोध किया। हम सभी पार्षद वेल में आए और हमने अपना विरोध जाहिर किया, लेकिन उस विरोध जाहिर करते समय अचानक से इनके जब हम विरोध जाहिर कर रही थी सब महिलाएं, तो एक संदीप कपूर जी हैं जो भाजपा के एक बहुत ही वरिष्ठ पार्षद हैं, उन्होंने कहा कि पेपर क्यों फाड़ रहे हो, आप लोग अपने कपड़े फाड़ लीजिए। देखिए, संतुष्ट हम नेता विपक्ष ने कहा है तो हमें भी संतुष्ट होना पड़ेगा, लेकिन उनकी माफीनामे से इनके चरित्र का पता चलता है कि भाजपा के पार्षद कैसी ओछी राजनीति करते हैं और इनकी मानसिकता महिलाओं के प्रति कैसी है। तो इसलिए हम महिलाओं के सम्मान में इस बात से हम संतुष्ट नहीं है, लेकिन नेता विपक्ष की बात है, सर माथे पे है, हम सारी महिलाओं के सामने वहां उन्होंने माफी मांगी है और इस सारे फैसले से हम सहमत हैं। और भलसवा लैंडफिल को लेकर बीजेपी शासित एमसीडी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जिसको लेकर विपक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने सिविक सेंटर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही बीजेपी शासित एमसीडी पर स्टैंडिंग के हाउस में भी आम आदमी पार्टी के पार्षदों का हंगामा देखने को मिला। वहीं न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने धरना दे रहे विपक्ष के नेता विकास गोयल, नरेला जोन चेयरमैन राम नारायण, निगम पार्षद रामचंद्र और अनिल लाकड़ा, राकेश कुमार से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। एमसीडी में तरह तरह के भ्रष्टाचार निकल करके सामने आते हैं। अब जो नया जो भ्रष्टाचार निकल करके सामने आया है वो है लैंडफिल साइट का जो भ्रष्टाचार है। अभी कुछ समय पहले गाद को लेकर भी भ्रष्टाचार निकल के सामने आया था, जिसको लेकर के पूरी दिल्ली की एमसीडी में घमासान मचा हुआ है, चाहे वो नॉर्थ हो, ईस्ट हो, साउथ हो, जिसको लेकर के आज जो पार्षद हैं दिल्ली के, जो आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं, वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय जो मौजूद हैं नरेला जोन के जो चेयरमैन हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि यह आज जो प्रदर्शन आपने जो रखा है वो किस लिए रखा है। वो जो लैंड पे जो मशीन आ रही है वो 17 लाख की मशीन आई है, उसको 18 लाख रुपए किराया। इनने इतना बड़ा भ्रष्टाचार, क्योंकि किराए पर खरीद क्यों नहीं लेते, ये इसको जरूरत नहीं है हमने किराया देने की, क्योंकि इनको तो जनता, दिल्ली की जनता ने सब ने पता है, पर जनता इनने इतना मतलब बीजेपी में भ्रष्टाचार हो चुका है, चाहे दवाइयाँ का घोटाला हो, चाहे कूड़े का घोटाला हो, चाहे किसी प्रकार का भी घोटाला, हर चीज में इनने घोटाले की बदबू आती है इनमें। जो हमारे दिल्ली सरकार के पार्षद हैं, सभी पार्षदों ने 15 साल हो गए भाजपा में, एमसीडी में भाजपा की पार्षद हैं और उनका ही मेयर है। उन्होंने जो है 15 सालों में पूरी दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार फैला रखा है। उनका सिर्फ एक ही काम है, भ्रष्टाचार। ये पार्षद रामचंद्र जी, जिनका साफ कहना है कि तरह तरह के भ्रष्टाचार निकल करके सामने आ रहे हैं और इस तरीके के भ्रष्टाचार को आम आदमी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। ऐसे में उत्तराखंड का सीएम कैसा होना चाहिए, आपने एक ऑडियो के माध्यम से एक सर्वे करा रही है और जिसमें पूछा गया है कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी या देशभक्त। उप मुख्यमंत्री सिसोदिया की आवाज में कर्नल कोठियाल को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताकर लोगों की राय ली जा रही है। आपका कर्नल कोठियाल को लेकर सर्वे है। हेलो, नमस्कार जी, मैं मनीष सिसोदिया बोल रहा हूं, दिल्ली का डिप्टी सीएम। कैसे हैं आप? आपसे कुछ जरूरी बात पूछनी है, इसलिए फोन किया। आपने कर्नल अजय कोठियाल का नाम सुना है? कर्नल साहब उत्तराखंड की शान हैं। फौज में थे,
पाकिस्तान के खिलाफ करगिल युद्ध भी लड़े, कई गोलियां लगी उनको, 2 गोलियां आज भी उनके शरीर में हैं। फौज से रिटायर होके यहां आके बस गए, उत्तराखंड में युवाओं को सेना में भर्ती के लिए ट्रेनिंग देने लगे। अभी तक उत्तराखंड के 10,000 बच्चों को फौज में भर्ती करवा चुके हैं वो। कुछ साल पहले जब केदारनाथ में आपदा आई थी ना, तो उन्होंने ही अपनी टीम के साथ मिलकर केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको नहीं लगता कि कर्नल अजय कोठियाल जैसे देशभक्त व्यक्ति को उत्तराखंड का सीएम होना चाहिए? क्या आप मानते हैं कि आज उत्तराखंड को भ्रष्ट नेताओं की नहीं, एक देशभक्त फौजी की जरूरत है? क्या आप भी चाहते हैं कि कर्नल अजय कोठियाल को उत्तराखंड का अगला सीएम होना चाहिए? अगर हां, तो बीप के बाद 1 का बटन दबाएं। जय हिंद। हेलो। और उत्तरी दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के सदन में आम आदमी पार्टी के 3 निगम पार्षदों ने भलसवा लैंडफिल को लेकर जमकर हंगामा किया। उन्होंने कहा कि भलसवा लैंडफिल में सफाई के मामले में भाजपा शासित निगम 2G से भी बड़ा घोटाला करने जा रही है। हाउस है पर सभा में सभी पार्षद बैठे हैं, 3 आदमी बैठे हैं पर सभी पार्षद हाउस है पर सभा में सभी पार्षद बैठे हैं, 3 आदमी बैठे हैं पर सभी पार्षद। जनाब, गंदा है लेकिन धंधा है। आम आदमी पार्टी भाजपा पर आरोप लगा रही है और सदन से लेकर के सड़क तक हंगामा कर रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं स्टैंडिंग कमेटी की सदन के अंदर, और आप मेरा आगे पीछे देख सकते हैं। तमाम चेयरमैन जा चुके हैं, अधिकारी जा चुके हैं और तमाम जितने यहाँ पार्षद थे वो जा चुके हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य अजय शर्मा, राजीव त्यागी और विक्की जी यहाँ धरने पर बैठे हैं। अजय शर्मा जी का तो यहाँ तक कहना है कि लैंडफिल साइट पर जो भाजपा ने घोटाला किया है वो 2G से भी बड़ा है। जानने की कोशिश करेंगे कि ये 2G से भी बड़ा है, कैसा घोटाला है, क्या है इसकी पूरी डिटेल और क्या है इसकी पूरी जानकारी, और इतना हंगामा क्यों बरपा है। अजय जी बताइए कि आपने इसको 2G से भी जोड़ दिया, क्या है ये मामला? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा, जो 10 रुपए का सामान था हम उसे 30 रुपए में खरीद के ला रहे हैं। जो मशीन हमारी 17,70,000 रुपए में आ सकती थी, उस मशीन का किराया हम 18,36,000 रुपए दे रहे हैं। तो ये एमसीडी में सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है, क्योंकि पढ़े लिखे ज्यादा ही है। तो हम उसका विरोध करने के लिए हमने उसका विरोध करा, पर कहीं ना कहीं बीजेपी शासित एमसीडी ने, इनके अधिकारियों ने उस एजेंडे को पास कर दिया। ये पैसा इनका नहीं है, ये दिल्ली सरकार का पैसा भी है। इसमें दिल्ली सरकार बहुत बड़ी रकम देती है। ईस्ट के अंदर 65 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार देती है और एमसीडी देती है 40 करोड़ रुपए, 25 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दिल्ली सरकार देती है। कहना कि दिल्ली की जनता का पैसा है। और नॉर्थ के अंदर 35 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार देती है और 30 करोड़ रुपए एमसीडी देती है। साउथ के अंदर 25 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार देती है और 15 करोड़ रुपए एमसीडी देती है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, कुल मिला के 40 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार कूड़ा हटाने के लिए ज्यादा देती है। जनाब, गंदा है। और दिल्ली के आनंद विहार इलाके में सोमवार रात एक महिला की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। मृतका की शिनाख्त नीलम के रूप में हुई है। वारदात के समय महिला दिल्ली हार्ट अस्पताल से ड्यूटी करके घर लौट रही थी। इस दौरान आरोपी ने आनंद विहार इलाके में वारदात को अंजाम दिया। वहीं लोगों ने आरोपी वेदपाल को मौके पर ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। शुरुआती जांच के बाद पुलिस को पता चला है कि आरोपी वेदपाल के खिलाफ नीलम ने फर्श बाजार थाने में शिकायत दी हुई थी। उसको लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था और माना जा रहा है कि इसी वजह से वेदपाल ने वारदात को अंजाम दिया। मम्मी काम पे से आ रही थी, रिक्शे वाले ने हमला कर दिया मम्मी पे। जान से मारने की कोशिश की। कौन है वो रिक्शे वाला और क्या करती हैं आपकी मम्मी? मम्मी हॉस्पिटल में काम करती है। रिक्शे वाला क्या कहते हैं, पहले रिक्शा लगाया था उसका, फिर उसने बीच में अटैक कर दिया था। उसके बाद उसको छोड़ दिया था, उसके फायर करवाया था। एक बार तनख्वाह लेके आ रही थी ना, जान से मारने की कोशिश की थी, तो उसके बाद से उस रिक्शा वाले को छोड़ दिया था। कौन से हॉस्पिटल में है मम्मी आपकी? और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद विशंभर प्रसाद निषाद ने किसानों को लेकर न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की है। सुनिए। संसद में गतिरोध लगातार बरकरार है। तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्ष हंगामा कर रहा है, संसद नहीं चलने दे रहा। प्रधानमंत्री ने एक नई स्ट्रेटजी तैयार किया है। उत्तर प्रदेश के सभी सांसदों से कहा गया है कि वो अपने अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर 75 घंटे का प्रवास करें। अब इस पूरे मामले में जिम्मेदारी किसकी है संसद न चलने देने को लेकर? हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद विशंभर निषाद जी हैं। निषाद जी, अगर देखा जाए तो संसद
जनता के पैसों से संसद जो है चलती है, बहुत लंबा खर्च होता है, बावजूद उसके अब तक संसद में कोई भी काम नहीं हो पा रहा, जिम्मेदारी किसकी? बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। क्योंकि जनता अपने जनप्रतिनिधियों को चुनती है कि जनता के लोकहित के मुद्दे जो है पार्लियामेंट में उठाने का काम करें। आज जो इस समय ज्वलंत समस्याएं चल रही हैं कि सबसे बड़ा किसान का मुद्दा है। जब कोविड-19 चल रहा था तो इन्होंने ऑर्डिनेंस पास करके विदेशी कंपनियों के और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के दबाव में ऑर्डिनेंस पास करके 3 बिल पास कर लिए। किसानों की खेती जा रही है, पूरा देश का किसान आंदोलित है और सरकार किसानों के आंदोलन पे जो है कुछ वक्तव्य नहीं देना चाहती और उसको वापस नहीं लेना चाहती। तो किसान इस पे अड़े हुए हैं। तो इसी पे चूँकि हमारा कृषि प्रधान देश है और किसानों से चुन करके सांसद आए हैं, तो अपनी बात रख रहे हैं कि भाई किसानों के इस मुद्दे पे आप वापस लो। और दूसरा मामला है जासूसी का। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है कि चाहे जुडिशरी हो, सुप्रीम कोर्ट के जज से लगा करके, पत्रकार से लगा करके आपके सभी नेताओं की सबकी जो है जासूसी कराई जाए, सबकी रिकॉर्डिंग कराई जा रही। पति पत्नी आपस में क्या बात कर रहे हैं उनकी तक रिकॉर्डिंग कराई जा रही, सुना जा रहा है। तो ये हमारा जो है निष्ठा का जो अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, उसको जो भारतीय संविधान में हमको मिला हुआ है उसको छीनने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। तो केवल विपक्ष ये चाहता है कि आप जो है इस पे बहस कराइए, सब नेताओं की सुनिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल ये थे विशंबर प्रसाद निषाद, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी कितने भी जतन कर ले, दरअसल सबसे बड़ी बात ये किसान परेशान है, मजदूर परेशान है और हर पिछड़ा वर्ग भी इनसे शोषित और पीड़ित है। यही वजह है कि इन सभी को लामबंद करने की कोशिश समाजवादी पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज वन इंडिया, दिल्ली। और फोन टैपिंग को लेकर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की है, वो सुनवाते हैं आपको। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी की प्रचंड आवाज और जिन्हें एक सटीक जमीनी नेता कहा जाता है, संजय सिंह। सर, जासूसी कांड पर सड़क से लेकर संसद तक सियासत गरमाई है, आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, इसमें सबसे अफसोसजनक बात यह है कि इतने बड़े खुलासे के बाद मीनाक्षी लेखी जी कह रही हैं कि हमने आतंकवादियों की जासूसी कराई है और किस सॉफ्टवेयर से कराई है ये हम किसी को नहीं बताएंगे। तो ये तो अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली बात है। सेना के चीफ का फोन हैक हो जाता है, बीएसएफ के चीफ, चुनाव आयुक्त, जजेस, पॉलिटिशियंस में विपक्ष के नेता और सरकार के मंत्री, कौन बच कौन रहा है? देश के सारे बड़े पत्रकार, तो बच कौन रहा है? और आतंकवादी कौन है? क्या चुनाव आयुक्त अशोक लवासा जी वो आतंकवादी है? क्या स्मृति ईरानी का स्टाफ आतंकवादी है? क्या प्रहलाद पटेल जी का स्टाफ आतंकवादी है? क्या तमाम वो पत्रकार आतंकवादी हैं? क्या बीएसएफ के चीफ आतंकवादी हैं? कौन आतंकवादी कौन है? रंजन गोगोई के ऊपर अप्रैल 2019 में एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया। उसके बाद उस महिला का फोन हैक किया गया, उसके रिश्तेदारों का फोन हैक किया गया। मैं राफेल के मामले में याचिका करता हूं। नवंबर में राफेल के मामले में रंजन गोगोई ने क्लीन चिट दे दिया। कैसे दे दिया? मुझे उस समय भी आश्चर्य हुआ था कि 10वीं के बच्चे को भी अगर जिम्मेदारी दे दी जाती कि आप इसमें न्याय कीजिए, वो भी बता देता कि भाई 500 का जहाज 1627 करोड़ में खरीदा गया। साफ तौर पर क्लियर कट करप्शन है। तो रंजन गोगोई का इस्तीफा होना चाहिए, उनकी अरेस्ट होनी चाहिए, उनसे पूछताछ की जानी चाहिए कि क्या उस महिला के जरिए उनको ब्लैकमेल किया गया और ब्लैकमेल करके गवर्नमेंट ने अपने लिए क्लीन चिट लिया क्या? ये एक बड़ा सवाल। जब तक पेगासस के मामले में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी से जांच नहीं होगी, दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो पाएगा। लगातार आवाज उठ रही है कि संसद का समय खराब हो रहा है, इसमें विरोध भी हो रहा है। तो अब इस चरण पर आपका विरोध अगर नहीं माना जाता तो अगला चरण क्या होगा? देखिए, विपक्ष का काम क्या है? विरोध ही कर सकते हैं हम, सरकार से मांग ही कर सकते हैं। हमने तो मांग उस दिन भी की थी जब ये तीनों काला कानून पास कर रहे थे किसानों का। उस दिन भी हमने माइक भी तोड़ दिया था, तो मेरे ऊपर यह आरोप लग रहा था माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया। अरे 500 किसान आत्महत्या कर चुके।
किसानों की। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।